उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से गुरुवार को एक नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। राजधानी देहरादून को इस बार पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला, तो उत्तराखंड से दिल्ली का सफर करने वाले तमाम लोगों के मन में ये जिज्ञासा हुई कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन या वंदे भारत, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। वो लोग जो दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की यात्रा करते हैं, उनके लिए दोनों ट्रेनों में कौन सी ट्रेन ज्यादा किफायती और समय बचाने वाली है, इस पर हमने एक डिटेल कंपैरिजन किया है। देहरादून से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के किरायों की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया फिलहाल ज्यादा दिखता है, लेकिन इसकी यात्रा का समय कम है। दोनों ट्रेनों की बात करें तो देहरादून शताब्दी में नई दिल्ली से देहरादून के बीच का एसी चेयर कार का किराया 905 रुपए है, वहीं एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1405 रुपए। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस में आनंद विहार से देहरादून के बीच का किराया एसी चेयर कार के लिए 1065 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 1890 रुपए हो सकता है। अगर ट्रेन के ठहराव स्टेशन की बात करें तो देहरादून शताब्दी का रूट नई दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून का है। वही वंदे भारत एक्सप्रेस आनंद विहार स्टेशन से चलकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार और उसके बाद देहरादून पहुंचती है। ये बात सही है कि शताब्दी एक्सप्रेस की अपेक्षा देहरादून तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वंदे भारत की यात्रा का समय कम है। अगर रेलवे के शेड्यूल की बात करें तो देहरादून शताब्दी में यात्रा करने पर नई दिल्ली से देहरादून के सफर का कुल वक्त 6 घंटे 10 मिनट है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस में ये दूरी आनंद विहार से देहरादून के बीच 4 घंटे 45 मिनट में पूरी हो जाती है। दोनों ट्रेनों की यात्रा के रास्तों के बीच सिर्फ इतना अंतर है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गाजियाबाद स्टेशन पर नहीं रुकेगी, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज गाजियाबाद स्टेशन पर है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई इस ट्रेन को लेकर ऐसी खबरें भी हैं कि ये ट्रेन आने वाले वक्त में शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर देगी और देश के सारे रूट्स पर इसी तरह की ट्रेन चलाई जाएंगी। इस बारे में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के दिन एनबीटी की एक टीम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की, तो रेल मंत्री ने इस जिज्ञासा का भी जवाब दिया। हम आने वाले दिनों में वंदे भारत जो शताब्दी और जो राजधानी है वो रिप्लेस करते हुए देख रहे हैं, मतलब एक तरह से शताब्दी को परिवारवाद से भी जोड़ा है सरकार ने उस तरह से। देखो तो क्या शताब्दी या मतलब राजधानी रिप्लेस? टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। एक होती है लोको ड्रिवन ट्रेन, यानी एक लोकोमोटिव है, एक इंजन है सामने और उसके पीछे बहुत सारे कोचेस हैं। वो टेक्नोलॉजी 1950, 1960, 1940 उस जमाने की, मतलब आज से 80-90 साल पहले की। पूरी दुनिया शिफ्ट हुई डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का मतलब सामने एक इंजन नहीं है और हर एक कोच के अंदर, हर दूसरे कोच के अंदर, तीसरे कोच के अंदर नीचे मोटर लगी है और ऊपर बिजली के तार से पावर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रेन में जो अधिक हॉर्स पावर चाहिए स्पीड के लिए, वो हॉर्स पावर इसी तरीके से दिया जा सकता है जब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, यानी एक जगह सारा अगर हॉर्स पावर करोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है। मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहले टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्या है उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने निर्णय लिया। उस निर्णय के कारण ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेन करने लगी। हाँ, इससे पहले 14 से पहले की जो सरकारें थी उनके मन में टेक्नोलॉजी की कोई भावना नहीं होती थी, केवल अनाउंसमेंट्स की भावना, मेरा परिवार, मेरे लोग, वही बात उसी में उनका एक सीमित दायरा रहता है। मोदी जी ने दुनिया में विकसित भारत की श्रेणी में 1 नंबर हो देश, ऐसा अगर सपना लेके चले तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टमेटिक वे में ट्रेन्स में क्या करना पड़ेगा, हाईवे में क्या करना पड़ेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस को उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा कहा जा रहा है। देश की सबसे हाईटेक ट्रेन कहे जाने वाले वंदे भारत के स्वागत के लिए जिस तरह से देहरादून के लोग उत्साहित नजर आए हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये एक लोकप्रिय ट्रेन जरूर बनेगी। लेकिन ये बात भी है कि शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले लोगों को वंदे भारत से यात्रा करने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च जरूर करना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।